वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस एंड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस is a combination of old adsorption theory of catalysis and intermediate compound or complex compound formation theory। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी हमने पढ़ी बेटे यूनिट 4 में केमिकल काइनेटिक्स में। उस थ्योरी के अनुसार कैटलिस्ट हैं और रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। और जो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस है वो ये कहती है कि रिएक्टेंट गैसियस या सॉल्यूशन में वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है बेटा। तो ये कम्बिनेशन है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्योरी बेटा, या इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बेटा कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस क्या है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस ये थ्योरी पूछें या इस थ्योरी का मैकेनिज्म पूछें बेटा, एक बात है बेटे, मैकेनिज्म कहीं प्रिंसिपल कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो इसका मैकेनिज्म है वो बेटे 5 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आपको समझाएं बेटा, ये तो कैटलिस्ट की सरफेस है और ये रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट हैं वो सरफेस कैटलिस्ट सरफेस की तरफ फ्लो करेंगे बेटा। सेकंड, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा बेटा। थर्ड बेटे, एक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फिर केमिकल रिएक्शन होगी और इंटरमीडिएट बनेगा बेटा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, डीजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। फोर्थ स्टेप है बेटा, डीजॉर्प्शन होगा रिएक्शन प्रोडक्ट का फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस से प्रोडक्ट है वो फ्लो करेगा और डिफ्यूज अलग हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सरफेस की कैटलिस्ट से प्रोडक्ट है वो दूर चला जाएगा बेटा। नहीं दूर जाएगा तो फिर उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट समझ के कैटलिस्ट फिर वही बेटे इंटरमीडिएट बनाएगा। तो दिस इज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। इसको डायग्राम से समझो बेटा। ये तो है बेटा सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बेटे, हैविंग फ्री वैलेंसीज। किसी तरह से भी दिखा दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बेटा सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस है हैविंग फ्री वैलेंसीज बेटा, हैविंग फ्री वैलेंसीज।
वैलेंसीज ये लिख दो या CES बेटा, कोई बात नहीं बेटा। और बेटा A+B है बेटा, ये है रिएक्टेंट बेटे। R का मतलब है रिएक्टेंट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ डिफ्यूज करेगा, फिर एडजॉर्प्शन होगा बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट कहो या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहो बेटा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होगा। कैसे बेटा, ध्यान से देखना बेटा। तो इस तरह से बेटा, तो इस तरह से बेटा, ठीक है। तो कैसे बेटा, ये जैसे A और ये B है, ये तो हो गया एडजॉर्प्शन बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट कहो बेटा या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहो बेटा। उसके बाद क्या बताया था बेटा, अब कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, अब बनेगा कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ A और B के बीच में बॉन्ड, ये हो गया बेटा इंटरमीडिएट बेटा, इंटरमीडिएट बेटा, एन एक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा बेटा, डीजॉर्प्शन होगा बेटा, डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट यानी रिएक्शन प्रोडक्ट बेटा। कैसे बेटा, A और B के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस है बेटा, ध्यान दो। और ये कैटलिस्ट जैसा था बेटा वैसा का वैसा आपको दिखाई देगा। तो ध्यान से देखना बेटे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा, बहुत इजी टॉपिक और इम्पोर्टेंट है बेटा। ऐसे बेटे ये है बेटा भाई कैटलिस्ट सरफेस या सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट with having free valencies, with या having free valencies बेटा, having free valencies। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाया है बेटा ये डिफ्यूज हो जाए, लास्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो दिस इज बेटा, तो ये मैकेनिज्म है बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। तो दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन दैट catalyst remain unchanged chemically and quantitatively at the end of reaction। जैसा कैटलिस्ट शुरू में था बेटे वैसा ही लास्ट में आया बेटा। तो ये न तो केमिकली और न ही बेटे क्वांटिटेटिवली इन मासली बेटे टेक्स पार्ट करता है बेटा, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इसकी बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है बेटा। और लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो ये क्या है बेटा, एक कैटालिटिक रिएक्शन, ए कैटालिटिक रिएक्शन which डिपेंड्स ऑन, जो किस पे निर्भर करती है बेटा, पोर स्ट्रक्चर, ये माइक्रो पोर होते हैं बेटा, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रेडियस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटा, एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो वो कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करती है बेटा पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट
एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। साइज होता है वो 260 से 740 पिकोमीटर होता है बेटे, अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है। 260 से और बेटा 740 पिकोमीटर बेटा। और पोर होते हैं ये बिल्कुल माइक्रो पोर होते हैं बेटा। एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा तो इसका एग्जाम्पल होते हैं जोलाइट्स, ZEOLITES, या इन्हीं को बेटा एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोल देते हैं बेटा, एल्यूमिनोसिलिकेट्स। थोड़ा सा आप ध्यान दें बेटा कि जिसमें सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन बॉन्ड हो वो तो हो गए सिलिकेट्स, और यहाँ क्या होगा बेटा सिलिकन की जगह एल्युमिनियम आ जाए बेटा, तो ये हो जाएगा बेटे एल्यूमिनोसिलिकेट्स बेटे। और इसमें जो अपने एग्जाम्पल है एक बेटे वो है ZSM5, फुल फॉर्म है बेटा जोलाइट सीव ऑफ SIEV ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5 बेटा, मोलिकुलर पोरोसिटी 5 बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा। इसका काम क्या होता है बेटा ZSM5 का, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, जिसको पेट्रोल बोलते हैं, बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है जो कि गैसोलीन या पेट्रोल कहलाता है बेटा। तो ये अल्कोहल को सीधा पेट्रोल में चेंज करता है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको कहते हैं बेटे लिख लिख के देखें, आप फिर मनन करें, लिख के देखने से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।